सुंदर होता है मन अति सुंदर। निकलो यहाँ से। बस मुन्ना, बहुत हो गया। रागनी कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि इस बार हम अपने पोते को खुद से अलग नहीं होने देंगे। माँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि सोनू हमारे साथ इसी घर में रहे, लेकिन ये आस्तीन का सांप है, इसे हम यहाँ कैसे रख सकते हैं? नहीं, फरार तो नहीं हुई ना? फरार वो होते हैं जो मुजरिम होते हैं। हम तो बेकसूर है, इसलिए हमें बेल मिली है। और तुम्हें बेल दिलाई किसने? इतने पैसे काफी होंगे वकील साहब? जी बिल्कुल। तो रागनी को इसके साथ साथ हमारा एक मैसेज भी दे दीजिएगा कि उसके रास्ते का कांटा हमेशा हमेशा के लिए हट चुका है। जी। हमने इसके बारे में कहीं पढ़ा था जी कि अगर मुजरिम अच्छा बर्ताव करे, पुलिस का सहयोग करे, तो पुलिस उसे छोड़ देती है। हमें तो बस कुछ दिन की आज़ादी मिली है, फिर वापस हमें जेल जाना होगा। मम्मी जी सोनू के बिना रह नहीं पा रही थी और हम सोनू के बिना रहना नहीं चाहते। लेकिन अगर पिछली बार की तरह फिर हम निकाले गए तो फिर से हम सोनू को इस बार वापस अपने साथ लेकर जाएंगे। और इस बार हम अपने सोनू को खुद से अलग नहीं होने देंगे। माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? राधिका जब घर में वापस आएगी और रागिनी को यहाँ देखेगी, उसे कितना बुरा लगेगा। जी हम यही हैं, हम कहीं नहीं गए, हमारी तरफ देखिए। राधिका अब आने से रही, वो तो पता नहीं कौन सी जादुई दुनिया में गायब हो गई है। हम तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं बेटा, तेरी नाराजगी हम समझ रहे, लेकिन तू कम से कम हमारी मजबूरी तो समझना बेटा। और ना जैसे बचपन में तू हमारे बिना नहीं रह सकता था, वैसे ही आज सोनू अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता है। हमारी मजबूरी है रागनी को घर में रखना। बस कुछ दिनों की बात है, एक बार हमें जी भर के हमारे सोनू पर अपना प्यार लाड लुटा लेने दे मुन्ना। और फिर जब राधिका वापस आएगी, अगर उसे ठीक नहीं लगेगा, वो कहेगी तो हम रागनी को घर से बाहर निकाल देंगे। मम्मी जी ने तो मैसेज भिजवाया था कि राधिका जा चुकी है, फिर ये राधिका का नाम क्यों ले रही है? उसकी सहमति की बात क्यों कर रही है यहाँ? प्लीज हमें हमारे बच्चे से दूर मत कीजिए, हमें हमारा सोनू चाहिए और कुछ नहीं। ना जाने क्यों, पर हमें ऐसे लग रहा है कि रागिनी का कोई बहुत बड़ा खेल नाटक कर रही है ये। आप जिद कर रही हैं ना माँ, सिर्फ इसीलिए मैं रागिनी को यहाँ रहने की इजाजत दे रहा हूँ। लेकिन तुम मेरे आसपास आने की या मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। और राधिका जब घर में वापस आएगी, अगर तुमने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी किया, सोचा भी ना, तो सही और गलत क्या होता है ये मैं भूल जाऊंगा। बोली ना जाने क्यों, पर हमें किसी खतरे का एहसास हो रहा है और हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाख कोशिशें करने के बावजूद ना तो हम किसी को दिखाई दे रहे और ना ही हमें कोई सुन सकता है। कहीं इन सबके पीछे रागिनी का हाथ तो नहीं? रागिनी बेटा, हम बहुत खुश हैं कि तुमने हमें हमारे सोनू को, हमारे जिगर के टुकड़े को हमें वापस लौटा दिया, वरना तो हम हमारे सोनू के बिना हतमरे से हो गए थे। मम्मी जी, आपने अपना वादा पूरा किया और हमने अपना।
लेकिन मम्मी जी हमें एक बात समझ नहीं आई कि आपने ऐसा क्या कर दिया कि वो राधिका इस घर से ही चली गई? क्योंकि हमने तो अपनी एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लिया था, लेकिन वो इस घर में ऐसे जड़ पकड़ चुकी थी जैसे मनुष्यत का पेड़, जिसे काटना भी मुश्किल और जलाना भी बेकार। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो अपनी बेटी को बिना लिए चली गई? अरे ये क्या करी मम्मी जी? सेक ले लो थोड़ा सा। रागनी बेटा, अपना ये जो नन्हा सा दिमाग है ना, वो तुम हमारी चालों को समझने में मत लगाओ, क्योंकि अगर कहीं ये गर्म हो गया तो फिर बंद पड़ जाएगा। अरे वो कब गई, कहाँ गई, कैसे गई, उससे तुम्हें क्या लेना देना है? तुम्हें आम खाने को मिल रहा है ना, तो बस मजे से आम खाओ। इतनी सारी गुठलियां गिनने में क्यों समय बर्बाद कर रही हो? और हाँ, अभी घर में उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, धीरे धीरे करके सबको पता चल जाएगा। तब तक तुम अपनी जुबान को काबू में रखना। वो तो ठीक है मम्मी जी, लेकिन लड्डू का क्या करेंगे? अब कल को अगर दिव्यम जी ने अपना सब कुछ उठाकर उसे दे दिया तो? रागनी, तुम्हें जेल से बाहर निकालने में ना हमें बहुत मुश्किल हुई है, और उससे कहीं ज्यादा मुश्किल हुई है हमें राधिका को घर से भगाने में। और वैसे भी लड्डू को कहीं बाहर निकालने का कुछ तय नहीं हुआ था, इसलिए वो जब तक यहाँ पर है उसे पड़े रहने दो। उसका कब क्या करना है वो हम बाद में सोचेंगे। अभी तो हम अपने सोनू को अपने हाथों से जाकर खाना खिलाएंगे। राधिका का पत्ता तो मम्मी जी ने साफ कर दिया, और अब इस लड्डू को इस घर से हम बाहर फेंकेंगे। लेकिन अपना हर कदम हमें दिव्यम जी से छुप कर लेना होगा, कहीं किसी को हम पे शक ना हो जाए। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो लड्डू कभी भी वापस लौटकर इस घर में ना आ पाए। हे भोलेनाथ, हमें कोई नहीं देख पा रहा है, पर आप तो हमें देख सकते हैं ना। रागिनी इस घर में वापस आ गई है। वो अपनी लालच में इतनी अंधी हो गई है कि उसने अचानक कितने तरीकों से हमें और दिव्यम जी को नुकसान पहुंचाया है। इसलिए हमें डर इस बात का है, कहीं वो इस बार हमारे परिवार को कोई नुकसान पहुंचाने तो नहीं आई है। क्या हम रागिनी की वजह से गायब हुए? उसने कोई मंत्र फूका है, कोई टोना टोटका किया है, या फिर कोई जादू किया है? भोलेनाथ, आपके पास तो सभी जादुओं का तोड़ है। हमारी मदद कीजिए ताकि हम इस मुसीबत से बाहर आ सकें। आप मिस्टर वॉटसन से कहिए कि मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ओके, थैंक यू। पापा, आप कहीं जा रहे हो क्या? यस बेटा, पापा को ना एक फॉरेन क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए जाना है, तो पापा को आने में देर हो जाएगी। आज आप अपनी गौरी दीदी के साथ सो जाना, ओके? क्योंकि मम्मा भी नहीं है ना। ओके पापा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा। चलो अब आपको कली मामी के पास ले चलता हूँ। लेट्स गो, आ जाओ। वेरी गुड। नो मम्मा, मैं क्यों अपना बेड शेयर करूं? इसे कहो ना अपने रूम में जाके सोए। 2 थप्पड़ देंगे अभी। तुम्हें लाड प्यार से क्या पाला, तुम तो नकचड़ी होती जा रही हो। लड्डू तुम्हारी बहन है, इसलिए चुपचाप दोनों साथ सो जाओ। देखो बिग बलून, तुम ना बहुत जगह लेती हो, तो थोड़ा साइड में सोना। जी दीदी। ये भगवान, हम सो कैसे गए? ये वक्त सोने का नहीं, बल्कि ये पता लगाने का है कि हम अपने आप को सबके सामने कैसे ला। हमें दिव्यम जी से बात करनी होगी। हम उनके पास जाते हैं। दिव्यम जी तो यहाँ नहीं है, और लड्डू भी नजर नहीं आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दिव्यम जी लड्डू के साथ उसके कमरे में सो रहे हो? हम जाके देखते हैं। दिव्यम जी और लड्डू तो यहाँ भी नहीं है। आखिर लड्डू गई कहाँ? लड्डू, थोड़ा खिसको ना, मुझे जगह नहीं हो रही है। अरे लड्डू, थोड़ा और खिसको ना, मुझे जगह नहीं हो रही है। लड्डू,
मैंने तुम्हें कहा था ना कि हम एक साथ एक बेड पे नहीं सो पाएंगे, और मैं भी तो अकेले सो रही हूँ एक रूम में, तो तुम क्यों नहीं सो सकती? वो मुझे डर लगता है। पर आप सो जाओ, मैं स्ट्रॉन्ग होकर अकेले सोने की कोशिश करूंगी। लेकिन सुबह मेरी मम्मी से मेरी कंप्लेंट मत करना। ठीक है जीजी। डर तो लग रहा है, पर मैं मम्मी की बहादुर बच्ची हूँ ना, मैं अकेले रूम में सो जाऊंगी। लड्डू, लड्डू, लड्डू बेटा, लड्डू। हम भी किससे आवाज दे रहे हैं, हमारी आवाज तो किसी को सुनाई भी नहीं देगी। दादी के प्यार का तो हमारी लड्डू को भी है। ना जाने कब लड्डू को माँ जी का प्यार मिलेगा। खैर, तसल्ली इस बात की है कि सोनू के घर वापस आने से माँ जी खुश है। लेकिन अगर रागिनी सोनू के साथ नहीं है तो फिर कहाँ है? राधिका, तुम्हारी वजह से हमारी हंसती खेलती जिंदगी उथल पुथल हो गई। अब तुम तो यहाँ नहीं हो, तो तुम्हारा बदला हम तुम्हारी परछाई यानी कि तुम्हारी बेटी से लेंगे। ये लाइट ऑन ऑफ क्यों हो रही है? ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है? मम्मी ने बोला था जो डर लगता है तब हनुमान जी को याद कर लेना, वो डर और भूत दोनों को भगा देता है। हनुमान जी मेरी मदद करना। हे भगवान, रागिनी ना सोनू के साथ है, ना किचन में और ना ही आंगन में। रागिनी कहीं कहाँ? और हमारी लड्डू भी कमरे में नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रागिनी हमारी लड्डू के साथ कुछ कर रही हो? हमें जल्द से जल्द अपनी लड्डू और रागिनी को ढूंढना होगा। अब आएगा खेल का असली मजा, जब ये लड्डू आधी रात को तुम दबा के भागेगी और किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। लड्डू, ये तो लड्डू की चीखने की आवाज। लड्डू बेटा, आप यहीं, आप डरो मत, आपकी मम्मी आपके पास है। लड्डू, लड्डू। हो ना हो, इस चादर के पीछे पक्का रागिनी है। हमें इसका पर्दाफाश करना होगा।
मम्मी मम्मी भूत। बेटा डरो मत, आपकी मम्मी यही है, ये कोई भूत नहीं। लड्डू हमारी आवाज सुनो। मम्मी मम्मी भूत। लड्डू बचाओ। क्या डराया है रागिनी तुमने? वो छोटा हाथी कैसे मम्मी मम्मी कहते हुए भाग गया। मम्मी भूत 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 भूत। मम्मी आप कब आओगी? मुझे डर लग रहा है। मम्मी आप जल्दी आ जाओ ना। मम्मी मम्मी, आपको पता है ना आपके बिना मुझे सुकून नहीं मिलता। आप कहाँ हो? आप जल्दी आ जाओ मम्मी। मेरे गद्दे से भी ज्यादा नरम है, बिल्कुल मम्मी की गोद की तरह। हम क्या करें, कैसे सामने आए? ऐसे तो ये रागिनी हमारी बेटी को बहुत परेशान कर देगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। देविम जी आप आ गए ना। आप प्लीज चल के देखिए लड्डू किस हालत में आंगन में सो रही है। देविम जी हमारी बात सुनिए। देविम जी, हे भगवान, देविम जी तो हमारी बात सुन ही नहीं पा रहे। अब हम क्या करें? राधिका, जब देविम जी कांच की दीवार में कैद थे तो हम उनकी आवाज नहीं सुन पा रहे थे, लेकिन उनके दिल की आवाज हम तक पहुंची थी। वैसे ही देविम जी हमारी आवाज भी नहीं सुन पा रहे, लेकिन हमारे दिल की आवाज उन तक जरूर पहुंच जाएगी। देविम जी आंगन में देखिए। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे आंगन में देखने के लिए कहा। लड्डू बेटा, तो ये यहाँ पे क्या कर रही है? लड्डू उठो, यहाँ क्यों सो रहे हो बेटा? लड्डू बेटा क्या हुआ? चलो चलो अंदर अंदर चलते हैं बेटा, कमरे में वहां चल के सो जाएंगे। चलो देविम जी, हम आपको रागिनी का सच बताना चाहते हैं, लेकिन हम चाहकर भी आपको कुछ नहीं बता सकते। भगवान करे कि रागिनी की हैसियत जल्द से जल्द आपके सामने आ जाए, क्योंकि वो हमारी बेटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। रागिनी का इस घर से जाना बहुत ज्यादा जरूरी है।
दिन में राधिका को कॉल ही नहीं कर पाया। कल कॉल करता हूँ। वैसे भी बहुत देर हो गई, सो गई होगी बेचारी। हम भी आपसे बात करना चाहते हैं दिव्यम जी, लेकिन ना जाने हमें क्या हो गया। हम आपके इतना पास होकर भी आपसे इतना दूर। काश कोई तरीका होता जिससे हम आपसे बात कर पाते। दिव्यम जी ढूंढिए हमें। इधर इधर। तुम जहाँ कहीं भी हो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, समझे? हम तो बिल्कुल खामोश थे और आपकी आंखों पे पट्टी पे तो थी, फिर आपने हमें कैसे ढूंढ लिया? राधिका, जब प्यार सच्चा हो ना, तो भले ही कितनी दूरियां क्यों ना हो, लेकिन उस प्यार को ढूंढने के लिए उसका एहसास ही काफी होता है। क्या हुआ राधिका? जी, अगर हमें ढूंढने के लिए सिर्फ आपको हमारा एहसास ही काफी, तो प्लीज ढूंढिए हमें। हम खो गए। क्या कह रही हो राधिका? राधिका, कैसा अजीब सा सपना देखा मैंने। ऐसा लगा जैसे राधिका कहीं खो गई। जी दिव्यम जी, आपको एहसास हो गया, हमारी मदद कीजिए।